हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो विश्व का पहला यहूदी देश और विश्व का पहला खाड़ी देश दोनों के बीच हाल ही में शांतिपूर्ण समझौता हुआ है। यह दोनों देशों के नाम क्या है? और सार्थक शब्द को लेकर हाल ही में सुर्खियों में रहे समाचार, तो सार्थक क्या है? हमारे दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्र को संबोधित किया, तो यहां मौजूद मेहमानों का स्वागत किस तरह किया गया? एक ऐसा राज्य जिसकी तीन चीजों को, प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, यह राज्य कौन सा है? और क्लीन योर प्लेट कैंपेन किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में शुरू किया है? और इसी के साथ साथ चंद्रयान 2 को लेकर भी बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं पता है तो यह वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, 16 अगस्त के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि आपने हमारी इस चैनल जीके 2020 को 1 साल तक के लिए फॉलो कर लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन, इजराइल के साथ समझौता करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया? एक यहूदी राष्ट्र और इसके साथ समझौता करने वाला पहला खाड़ी देश, यानी कि गल्फ ऑफ ओमान के अगल बगल में जो देश स्थित है उसे बोलते हैं खाड़ी देश। और यूएई, कौन? यूएई पहला ऐसा देश बन गया है जिन्होंने इजराइल देश के साथ समझौता किया है, यानी कि पहला ऐसा खाड़ी देश। तो यहां आप मैप में देखिए, ये है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसके अगल बगल में ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर और बहरीन जैसे देश स्थित है। और कितने वर्षों के बाद इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात अपने राजनयिक संबंध सामान्य बनाएंगे? 49 साल के बाद अब दोनों देशों के बीच, इजराइल और यूएई के बीच राजनयिक संबंध सामान्य होंगे और वे अपने दूतावासों और राजदूतों का आदान प्रदान करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग शुरू करेंगे। शिक्षा से लेकर रक्षा तक के समझौते होंगे। और जब यह ऐसा पहला खाड़ी देश है तो इनसे पहले भी खाड़ी देशों के अलावा 2 देशों ने इजराइल के साथ समझौता किया है। वो 2 देश है, एक है मिस्र यानी कि इजिप्ट और दूसरा देश है जॉर्डन। तो देखो, इजराइल और मिस्र में 1979 में और जॉर्डन और इजराइल में 1994 में यह समझौता हो चुका है। और 50 साल पहले इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच युद्ध भड़क गया था, जिसे 1967 के अरब इसराइल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हाल ही में जब समझौता हुआ है इजराइल और यूएई के बीच, तो मैंने इजराइल के बारे में आपको कई बार बताया। जैसे कि इजराइल के एक शहर है तेल अवीव, इसकी एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा गया है हमारे भारत देश के इस महानुभाव से। और इजराइल देश से जुड़े आज कुछ नए फैक्ट, कुछ नए क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला यहूदी देश इजराइल अस्तित्व में कब आया? 14 मई 1948 को। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकेल। और यह अपनी करेंसी अपने ही देश में नहीं बनाता है, वो अपने पड़ोसी देश यानी कि दक्षिण कोरिया में इसकी छपाई होती है। तो मुद्रा का उत्पादन इजराइल में ना होकर दक्षिण कोरिया में होता है, क्योंकि देश में कोई टंकसाल ही नहीं है। और इजराइल की कैपिटल का नाम क्या है? यरूशलेम। और इसी के साथ जब समझौता किया गया है यूएई के साथ, तो भारत के लोकेशन के लिहाज से आप देखो तो यहां पर स्थित है गुजरात, गुजरात से यहां गल्फ ऑफ ओमान और यहां से आगे बढ़ते हुए यह यूएई, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, जो यहां आप देख सकते हैं। और यह है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों के बीच समझौता हुआ है। और यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक तो बनता ही है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर के 2 ओवरब्रिजों का नाम स्वर्गीय अरुण जेटली
और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। आपको भी पता है कि पिछले साल हमारे दो ऐसे कद्दावर नेता जिसका नाम है अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जिसका निधन हो गया था, तो उनके नाम पर हाल ही में 2 फ्लाईओवर के नाम रखे गए हैं और वो अहमदाबाद शहर के फ्लाईओवर है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात का अहमदाबाद शहर, जिसे गुजरात की आर्थिक कैपिटल भी कहा जाता है। तो देखो इनसे जुड़े हुए और क्वेश्चन कि अहमदाबाद में बहुत से ऐसे फ्लाईओवर है जिसके नाम बदल दिए गए हैं, तो वो कौन कौन से नाम रखे गए हैं। देखो अहमदाबाद शहर के रानीप क्षेत्र में रेलवे ओवर ब्रिज का नाम क्या रखा गया है, आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाईओवर। बापूनगर क्षेत्र के फ्लाईओवर को किस नाम से जाना जाएगा, महाराणा प्रताप फ्लाईओवर। हाटकेश्वर फ्लाईओवर को किस नाम से जाना जाएगा, छत्रपति शिवाजी फ्लाईओवर। और इनके अलावा 2 फ्लाईओवर जिसका नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। और यह किस शहर की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद शहर की। तो अहमदाबाद गुजरात का एक ऐतिहासिक शहर है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी स्थान मिला है। तो इस शहर के बारे में आप कुछ नया जान लो कि भारतवर्ष में अहमदाबाद 7वें स्थान पर है और यह शहर साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर, साबरमती नदी के तट पर। और अहमदाबाद को प्राचीन काल में कर्णावती के नाम से भी जाना जाता था और इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो एक और फैक्ट कि शहर का नाम सुल्तान अहमद शाह के नाम पर पड़ा है और इस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कापड़ की बहुत सी मिलें आई है। और साबरमती आश्रम की स्थापना पूज्य बापू ने सन 1915 में की थी। वो भी कहां, वो भी अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर। तीसरा क्वेश्चन, महापुरुषों के समाधि स्थल के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है। हाल ही में यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने पूज्य बापू के राजघाट पर जाकर श्रद्धांजलि यानी कि पुष्पांजलि अर्पित की। तो इसीलिए मैंने आपके सामने इस बात को लेकर एक नया क्वेश्चन बनाकर सेट किया है। तो आपको यहां सोचना है कि कौन सा युग्म गलत है। यहां 4 युग्म आपकी स्क्रीन पर है। महाप्रयाण जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थान है, तो शांतिवन इंदिरा गांधी का नहीं बल्कि शांतिवन हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थान है, यानी कि यह युग्म गलत हो गया। और चैत्रा भूमि हमारे बंधारण के निर्माता BR अंबेडकर का समाधि स्थान और कर्म भूमि हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थान। यहाँ की कौन सा युग्म गलत हो गया, शांतिवन। यहाँ क्या आना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आना चाहिए। लेकिन यहाँ जब बात करते हैं यह समाधि स्थान की, तो मैं आपको इमेज के जरिए समझाना चाहूंगा कि राजघाट पूज्य बापू की समाधि स्थान है वो कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में। और चैत्रा भूमि जो BR अंबेडकर का समाधि स्थान वो मुंबई के दादर में स्थित है। और इसी के साथ साथ जो इंदिरा गांधी जी हमारे भारत देश की पहली प्रधानमंत्री थी, उनका जो समाधि स्थान है इसका नाम है शक्ति स्थल, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और शंकर दयाल शर्मा जिसका समाधि स्थान है कर्मभूमि, वो भी आपको पता चल गया। हमारे भारत देश के ऐसे भी महानुभाव जिसके भी समाधि स्थान है। तो इसी बात को लेकर यह जो स्लाइड है वो एक बार पॉज कीजिए और ध्यान से पढ़िए। समाधि स्थल का नाम और महानुभाव का नाम, जगजीवन राम का समाधि स्थल वो है समता स्थल। तो वीरभूमि समाधि स्थान वो है राजीव गांधी जी का। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थान जिसका नाम है विजय घाट। और जवाहरलाल नेहरू समाधि स्थान शांतिवन। और मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है इसका नाम है अभय घाट। और महाप्रयाण घाट वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। क्लियर। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द सार्थक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। सार्थक जो हमारे मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया एक अपतटीय गश्ती पोत है जिसका हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनावरण किया गया और इसीलिए सार्थक का सही मीनिंग है यह एक अपतटीय गश्ती पोत है जिसका हाल ही में अनावरण किया गया। तो देखो
सार्थक एक भारतीय तटरक्षक जहाज है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में आयोजित लॉन्चिंग समारोह को नई दिल्ली में तटरक्षक मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर से इसको लॉन्च किया गया। और सार्थक को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखो, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से यानी कि मेड इन इंडिया के तहत इसे डिजाइन एवं निर्मित किया गया है, जिसका नाम है सार्थक। और यह जहाज अत्याधुनिक नेविगेशन एवं संचार उपकरण, सेंसर एवं मशीन से सुसज्जित है, जो हमारी समुद्री सुरक्षा को और भी बढ़ाएगा। और जब इसी के साथ बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसकी स्थापना कब हुई? 18 अगस्त 1978 को, यानी कि 2 दिन बाद ही भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस भी आएगा। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षामः। और कार्यरत कर्मचारी कितने हैं? 15,714। और भारतीय तटरक्षक बल में 175 वेसल और 44 एयरक्राफ्ट है। तो यह हमारी भारतीय तटरक्षक बल की इंपॉर्टेंट फैक्टर। 5वां क्वेश्चन, 15 अगस्त को निम्न में से किस महान दार्शनिक की जयंती मनाई गई? याद रखो, 15 अगस्त यानी कि कल ही हमारे एक भारत देश के महान दार्शनिक जिसका नाम है महर्षि अरबिंदो घोष, जिसकी जन्म जयंती हर साल 15 अगस्त को मनाई जाती है। और यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं अरविंद घोष को। अरबिंदो घोष का जन्म बंगाल के कोलकाता में यानी कि वर्तमान कोलकाता भारत में एक संपन्न परिवार में 15 अगस्त 1872 को हुआ था। यानी कि एक बहुत ही संपन्न परिवार में जन्मे यह अरबिंदो घोष, जो हमारे एक भारत देश के महान कवि एवं दार्शनिक थे एवं स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो वे एक कवि, दार्शनिक, स्वतंत्रता सेनानी थे और हमारे बहुत से क्रांतिकारियों वो इस व्यक्ति के अंडर में तैयार हुए थे। तो अरबिंदो घोष ने बंगाल में क्रांतिकारी दल का गठन किया और उसका प्रचार और प्रसार करने को अनेक शाखाएं खोली और वे स्वयं उसके प्रधान संचालक भी बने। और हमारे क्रांतिकारी खुदीराम बोस और कन्हैयालाल दत्त उनके संगठन के ही क्रांतिकारी थे, जो हमारे भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम योगदान दिया। और उन्होंने सन 1907 में राष्ट्रीयता के साथ भारत को भारत माता के रूप में वर्णित और प्रतिष्ठित किया है। यानी कि भारत को भारत माता किसने कहा है? अरबिंदो घोष ने। और उन्होंने पौंडीचेरी में एक आश्रम की स्थापना की। क्या? किस शहर में? पौंडीचेरी में एक आश्रम की भी स्थापना की थी और जहां उसका देहांत भी हुआ था। 6ठा क्वेश्चन, हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम्न में से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सृजन नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सृजन। तो यह सृजन पोर्टल है क्या? आत्मनिर्भर भारत की घोषणा के बाद रक्षा उत्पाद विभाग ने स्वदेशी पोर्टल srijan-defense.gov.in विकसित किया है और इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए अवसर उपलब्ध कराना। और आपको भी पता है कि कुछ दिन पहले ही हमारे रक्षा मंत्रालय ने धीरे धीरे करके 2024 तक 101 ऐसे रक्षा उत्पाद हमारे भारत में बनाए जाएंगे और विदेश से इसका आयात करना बंद किया जाएगा धीरे धीरे करके। और इसीलिए हाल ही में सृजन नामक इस पोर्टल को लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो यह एक वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को स्वदेशी वस्तुओं के लिए मंच प्रदान करता है। और कुछ दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री ने यह आत्मनिर्भरता सप्ताह जो 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक मनाया गया, इसको भी लॉन्च किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। 7वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर प्रमुख अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों को भेंट के रूप में क्या दिया गया? हमारे भारत देश ने हाल ही में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने उद्बोधन किया और वहां तकरीबन 4000 व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के जरिए खड़े थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर का भाषण भी सुना।
तो इस अवसर पर जो प्रमुख अतिथि या गणमान्य व्यक्ति थे उनके भेंट के स्वरूप में दिया गया है ट्राइब्स इंडिया नामक पंखा। जब भी बिजली गुल हो जाती है तो आप इस पंखे से हवा ले सकते हैं, जो हमारे ट्राइब्स इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। यह पंखा तो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि यह बांस की पट्टियों में से बनाया गया बहुत ही खूबसूरत यह पंखा है, जिसके जरिए अतिथियों का सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। तो जनजातीय कारीगरों द्वारा हाथ से तैयार किए गए पंखे स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर प्रमुख अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों को दिए गए, और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने हाथ से बने पंखों की आपूर्ति करने के बारे में रक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग किया। और यह जब जनजातीय मंत्रालय के द्वारा यह सहयोग किया गया है तो इसका निर्माण किसने किया है? हमारे भारत की बहुत सी ऐसी जनजाति जहां आदिवासी बसते हैं, ऐसे राज्यों में से यह पंखे वहां भिजवाए गए थे। तो ये पंखे पर्यावरण अनुकूल है। राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और झारखंड के जनजातीय कारीगरों ने प्राकृतिक और जैविक सामग्री से उन्हें तैयार किया है। यानी कि प्राकृतिक और जैविक सामग्री से इस तरह के पंखे का निर्माण किया गया, जिसके जरिए हाल ही में स्वागत किया गया है। और इस पंखे के जरिए जनजातीय लोगों की आमदनी में भी बढ़ावा होगा। तो ट्राइब्स इंडिया नाम के ये पंखे देश भर में ट्राइब्स इंडिया की खुदरा दुकानों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। यानी कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर जाकर इस तरह के पंखे की खरीदी कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के गड्ढों यानी कि क्रेटर की तस्वीर ली है, जिनमें से एक क्रेटर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? पिछले साल हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जिसका जो ऑर्बिटर है वो अभी भी चंद्रमा के चक्कर काट रहा है, और उन्होंने हाल ही में एक तस्वीर हमारे इसरो को भेजी है। और इस क्रेटर, इस तरह के जो गड्ढे होते हैं चंद्रमा की सतह पर, और इसमें एक बड़ा गड्ढा जिसका क्रेटर, और इसका नाम रखा गया है हमारे अंतरिक्ष के पिता ऐसे विक्रम साराभाई के नाम पर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन विक्रम साराभाई। तो देखो, विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। यानी कि 4 दिन पहले ही हमारे इस साइंटिस्ट का जन्म दिवस मनाया गया। और 14 अगस्त को चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा पर क्रेटर की तस्वीर खींची, और इसरो ने विक्रम साराभाई का नाम भी दिया। और यहां आप देख सकते हैं हमारे इस ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर एक तस्वीर खींची, और यहां एक बड़ा क्रेटर पाया गया, जिसका नाम रखा गया है विक्रम साराभाई के नाम पर इस क्रेटर का नाम। तो देखो, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के उद्देश्य से चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च किया गया था। और विक्रम साराभाई क्रेटर करीब 1.7 किलोमीटर गहरा है। 1.7 किलोमीटर यह क्रेटर गहरा है। अच्छा, 9वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति ने सैन्य बलों के जवानों के लिए कितने शौर्य चक्र सहित 84 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी? तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में 9 शौर्य चक्र सहित 84 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9। और जब बात करते हैं शौर्य चक्र की, तो कुछ हमारे ऐसे जांबाज जिन्होंने हाल ही में शहीद हुए हैं, और आतंकियों को भगाने में इस क्रांतिकारियों ने, इस हमारे सेना के नौजवानों ने अपना बलिदान दिया है, तो उनको सम्मानित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। और हमारे और भी ऐसे सेना के नौजवान हैं जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तो जम्मू कश्मीर में आतंकरोधी अभियानों में शामिल लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक कुमार दुबे, तीनों को यह शौर्य चक्र पुरस्कार से इस वर्ष सम्मानित किया गया है। ऐसे तो 9 जांबाज हैं, लेकिन मेजर अनिल उर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत और हवलदार आलोक कुमार दुबे, इनको इस साल शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। और भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर विशाख नायर को भी शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। और शौर्य चक्र शांति काल का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, जिसके नामों की घोषणा हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की है। 10वां क्वेश्चन,
विश्व के चौथे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने? विश्व के चौथे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हमारे भारत देश के रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक ऐसे मुकेश अंबानी बने हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुकेश अंबानी, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो यह किसने सूची जारी की है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। और इस सूचकांक के अनुसार मुकेश अंबानी की व्यक्तिगत संपत्ति 2020 में कितने अमेरिकी डॉलर है? तो 80.6 बिलियन यूएस डॉलर हमारे मुकेश अंबानी की संपत्ति है। और आपको भी पता है कि हाल ही में रिलायंस जियो के साथ बहुत सी इंटरनेशनल कंपनियों ने अपनी भागीदारी की है। तो इसको लेकर हमारे मुकेश अंबानी विश्व के टॉप 4 में शामिल हो गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने LVMH मोएट हेनेसी लुई वाइटन के अध्यक्ष एंड सीईओ बर्नार्ड अर्नेल को पीछे छोड़ दिया है और वो बन गए हैं चौथे नंबर के विश्व के धनी व्यक्ति। लेकिन पहले टॉप 3 में कौन कौन है? तो शीर्ष 3 में सबसे अमीर स्थानों की बात करें तो जेफ बेसोस जो पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है बिल गेट्स और तीसरे स्थान पर है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के मालिक और यह व्यक्ति है जेफ बेसोस अमेजॉन के मालिक और यह व्यक्ति है बिल गेट्स, वो है माइक्रोसॉफ्ट के मालिक। ओके दोस्तों, 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है? एक राज्य की 3 चीजों को हाल ही में जीआई टैग मिला है और इस राज्य का नाम है गोवा राज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा राज्य। तो किन 3 चीजों को जीआई टैग मिला है? तो गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान जिसका नाम है खाजे, यहां आप देख सकते हैं खाजे, इसको जीआई टैग मिला। और मसालेदार हरमल मिर्च यह पहले स्थान पर, इसको भी जीआई टैग मिला। और मिंदोली केला यानी कि मोयरा केला, उसको भी भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है और यह तीनों उत्पाद है गोवा राज्य से जुड़े हुए। तो आप पहले तो मैप में देखिए कि भारत का सबसे यह छोटा राज्य यानी कि गोवा, जिसकी कैपिटल का नाम है पणजी और गोवा के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक और गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। और गोवा की स्थापना कब हुई? 30 मई 1987 को। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू करके गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था और इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं गोवा की, तो गोवा से जुड़ा हुआ हमारा एक यूनिक वीडियो हमने 30 मई यानी कि गोवा के स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया है। तो हमारी चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाकर स्टेट वीडियो में जाकर यह गोवा का एक यूनिक वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपने एक बार यह वीडियो देख लिया तो गोवा से जुड़ा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। 12वां क्वेश्चन, ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया है? यह पुरस्कार GCOT द्वारा स्थापित किया गया है। लेकिन GCOT का पूरा नाम क्या होता है? तो यहां पढ़ सकते हैं दोस्तों, GCOT का पूरा नाम, जिसका नाम है ग्रामोद्योग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। और ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार ग्रामोदय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया है, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो उस्मानिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित किया गया है। और पुरस्कारों का गठन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया था और इस पुरस्कारों की हाल ही में घोषणा की गई है। तो यह पुरस्कार विजेता कौन रहे? तो ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के विजेताओं में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन ऐसी सुधा मूर्ति और एग्री और ITC लिमिटेड ग्रुप के बिजनेस के प्रमुख शिव कुमार सुरमपुदी भी इसमें शामिल है, यानी कि विजेता अवार्ड की सूची में। 13वां क्वेश्चन, क्लीन योर प्लेट कैंपेन किस देश के राष्ट्रपति ने शुरू किया है? क्लीन योर प्लेट नामक एक कैंपेन को हाल ही में चीन देश के राष्ट्रपति ने शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन देश।
और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और उन्होंने हाल ही में यह क्लीन योर प्लेट कैंपेन शुरू किया है। तो क्लीन योर प्लेट कैंपेन का उद्देश्य क्या है? अधिकारियों की असाधारण दावतों और स्वागतों को समाप्त करना था और जनता को भोजन बर्बाद करने से रोकने के लिए 2.0 संस्करण का आह्वान किया गया है। यानी कि आपको याद रखना है क्लीन योर प्लेट कैंपेन, जिसको लॉन्च किया है चीन देश के राष्ट्रपति ने। चीन की कैपिटल का नाम है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी, चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन की सेंट्रल बैंक का नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। और मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा है और सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने वाला उत्पाद हिम हल्दी दूध किसने शुरू किया है? हिम हल्दी दूध हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, यानी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे जयराम ठाकुर ने इसे हाल ही में लॉन्च किया है। कोविड-19 के चलते व्यक्तियों की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए यह हाल ही में लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, उनके मैं नाम लेना चाहूंगा। वो है बामबनिया लाल जी, अरबाज खान अमरेली से, उमेश गोंडलिया, आमिर खान पठान, जसपाल माछर, प्रियांक चौधरी, वणकर नितिन कुमार अहमदाबाद से, सोलंकी मनोज और गजानन सम्राट। इन सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया। कुछ हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड ने इसके बारे में डिटेल में बताया और इसी तरह डिटेल में हमेशा बताती है शिवानी रानी कश्यप, दिल्ली से है, आपका भी स्वागत है। राठौड़ अंजलि, राजकुमार, निखिल चोटलिया, कन्हैया लाल, सुरेश शियाल, मेयर चेतन, रणजीत सिंह वाघेला, हेमराज माली राजस्थान से, मुकेश कुकड़िया गुजरात राजकोट जसदन बरवाला से। इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, हाल ही में पॉजिटिव पे सुविधा किसने शुरू की है? पॉजिटिव पे सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सही आंसर लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।